Hello, students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. तो अब हम जो है सिविक्स में ओके। सिविक्स के अंदर हमारे पास जो है अब यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गई है। अभी तक हमने जो है 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया, यानी कि हम 4 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो चैप्टर है वो बेसिकली किससे डिपेंड है, आप इस पिक्चर समझ सकते हो। वो है जेंडर से रिलेटेड, यानी कि जेंडर जो है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं उस पर ये चैप्टर है, लेकिन ये साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल लाइफ से रिलेटेड, यानी कि सोशल लाइफ में जो है गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम इस चैप्टर में और इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं और उनमें जो है हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है? ग्रोइंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स। ओके, अब देखो बॉयज़ और गर्ल्स की तरह बड़े होना, ये इस चैप्टर का हेडिंग है, टाइटल है। तो देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पे जो पिक्चर है इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या होता है जब एक बॉय बड़ा होता है और एक गर्ल बड़ी होती है, तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। यस, हम इवन जो हमारे टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ में ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अगर कोई गर्ल है तो उसको टॉयज़ के अंदर डॉल मिलती है और बॉयज़ को मिलती है गन, कार या ऐसे टॉयज़, ठीक है, जो बाहर काम आते हैं। तो हमारे टॉयज़ ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे अंदर पैदा करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हम खेलते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, तो वहीं से हमारे अंदर जो है एक सोशल डिफरेंस पता चलता है। तो देखते हैं आगे। देखो, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इन्होंने यहाँ पे दिया है, हम उसको एक बार रीड करते हैं और समझते हैं। देखो, या तो आपको बॉय होना पड़ता है या गर्ल होना पड़ता है, दोनों में से एक आइडेंटिटी आपकी होती है, ठीक है। और जब हम बड़े होते हैं तो सोसाइटी हमें टीच भी करती है कि हमको जो है एक गर्ल की तरह या बॉय की तरह जो है बिहेवियर करना चाहिए और उसकी तरह बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करें, ठीक है। और सब जगह ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे होता है। और सब जगह क्या होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी सोसाइटीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो एक ही तरीके से बड़े होते हैं। इस चैप्टर में हम जो है 2 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि 2 अलग अलग तरीके से बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। और we look at how the different role assigned the boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most societies values men and women differently. The role women play and the work they are usually valued less the roles men play work they do. इस चैप्टर में हम जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि क्या होता है कि जो हाउस वाइफ हैं उनके वर्क्स को माना ही नहीं जाता है। जो घर पे आपके अगर मम्मी आपकी हाउस वाइफ हैं या कोई भी होता है तो हम क्या कहते हैं कि आप कुछ काम नहीं करते हो, जबकि हम बाहर ऑफिस के वर्क को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो वो सब हम इस चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर के हम अंदर जो है हम एग्जामिन करेंगे कि जो इनइक्वलिटीज़ हैं किसमें, मैन और वुमेन में, वो जो उनके वर्क है वहाँ पे भी वो दिखाई देती है, ठीक है। जो काम वो करते हैं उसके अंदर भी जो है इनइक्वलिटीज़ जो है वो दिखाई देती है, यानी कि जो बराबर है बराबर नहीं माना जाता है। तो हम पहला एग्जांपल यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो है समोआ का। देखो, समोआ में जो 1920s की बात है, आज की बात नहीं है, ठीक है ना। तो समोआ आइसलैंड कहाँ पे है, पहले तो आपको बता देता हूँ कि समोआ आइसलैंड जो है, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड में, तो पैसिफिक ओशियन के अंदर, जो आपको ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा, ये इंडिया का मैप है और इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पर एक छोटा सा द्वीप है पैसिफिक ओशन में, और उसका नेम है समोआ आइलैंड, ओके। तो वहाँ पे क्या था कि 1920 के अंदर रिसर्च में ये एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में ये था
कि वहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे वो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, लेकिन वो कई सारी चीज़ें सीखते थे, सच एज बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, ठीक है, और घर के काम उन्हें कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें वो सीखा करते थे जवान होने तक। और वहाँ पे जो मेन वर्क था अपनी लाइफ को वहाँ पे सरवाइव करने के लिए हम बात करें तो वो था फिशिंग, मछली पकड़ना वहाँ पे मेन काम था। और जब वो यंग होते थे तो क्या करते थे वो ये सब काम जो है वो उसके बारे में वो सीखा करते थे, ठीक है। बट दे लर्न दिस थिंग एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड, लेकिन जब वो छोटे थे होते थे तो इन चीज़ों को एक अलग तरीके से सीखते थे। देखो आगे देखते हैं। देखो जैसे जैसे क्या होता है कि बच्चे जो हैं जब वो बड़े होने लगते हैं, देखो अब क्या है यहाँ पे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, ठीक है, तो क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए बच्चे जब 5 ईयर ओल्ड होते हैं कौन, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं उनको अपने जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं यानी कि जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी उनको ध्यान रखना होता है, ठीक है। परंतु क्या होता है कि जैसे बॉयज़ 9 ईयर ओल्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं बड़े बॉयज़ को ज्वाइन करते हैं और उनके साथ में आउटडोर जॉब करते हैं, जैसे कि फ़िशिंग और कोकोनट्स को प्लांट करने का यानी कि कोकोनट्स को उगाने का और उन्हें तोड़ने का जो काम होते थे वो लोग जो बड़े बॉयज़ के साथ में क्या करते थे, कब, एज द एज ऑफ 9, ठीक है। लेकिन इस एज पर गर्ल्स जो थी वो क्या करती थी, वो अपने जो छोटे भाई बहन थे उनकी टेक केयर करती थी और घर के काम में हेल्प किया करती थी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि गर्ल्स हमेशा ही काम करती थी, लेकिन जब वो टीनेजर्स टीनेजर्स मतलब लगभग 16 to 18 ईयर्स की जब वो हो जाती थी तो उनको भी फ्रीडम मिलती थी, ठीक है। और इवन 14 की एज से ही हम कह सकते हैं कि गर्ल्स जो है वो भी फिशिंग ट्रिप पर जा सकती थी, ठीक है, और प्लांटेशन का वर्क भी वो कर सकती थी। और वो ये भी लर्न करती थी कि जो बास्केट है वो कैसे बनाई जाए। और कुकिंग जो था वो मतलब एक तरीके से स्पेशल कुकिंग हाउसेस के अंदर किया जाता था, जहाँ पे जो है मेनली बॉयज़ जो है ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे फूड बनाने में और गर्ल्स उनको जो है एक तरीके से सिर्फ हेल्प ही किया करती थी। यानी कि यहाँ पे एक बहुत जो अलग बात है वो ये है कि गर्ल्स को एक तो अच्छा फ्रीडम दिया गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात आपने यहाँ पे देखी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जो है वो फिशिंग पर जा सकते थे। उसके अलावा जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जो फूड की जब बात करते हैं तो फूड मेनली हम करते हैं कि जो फूड या कुकिंग का जो काम होती है, कुकिंग का काम जो होता है मेनली गर्ल्स या वुमेन किया करती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बॉयज़ या मेल पर्सन जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे किसके अंदर, कुकिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बच्चे कैसे बड़े होते हैं। तो ये स्टोरी 1960 की, ठीक है। तो 1960 में क्या था कि जब क्लास 6 के बाद में जब बच्चे स्कूल में जाते थे तो गर्ल्स और बॉयज़ के जो स्कूल होते थे वो अलग हुआ करते थे, ठीक है। और गर्ल्स के जो स्कूल थे वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए थे, बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए थे बॉयज़ के स्कूल से। वहाँ पर जो कोर्टयार्ड में स्कूल होता था जो कि एक तरीके से पूरी तरीके से क्लोज़ होता था, ठीक है। और इवन जो प्लेग्राउंड होते थे वो भी क्लोज़ होते थे, एक तरीके से अलग रखे जाते थे। वहाँ पे इजीली कोई अंदर बाहर आ जा नहीं सकता था, ठीक है। इवन जो हम कह सकते हैं कि आउटसाइड द वर्ल्ड यानी कि जो बाहर की दुनिया है उससे एक तरीके से उसको क्या किया जाता, सेफ रखा जाता था। सेफ रखने के पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हम जब बॉयज़ स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं था। प्लेग्राउंड जो थे बिल्कुल ओपन थे, ठीक है ना। ऐसा कोई वो भी बिग स्पेस में थे, मतलब बहुत बड़े बिग स्पेस में ओपन प्लेग्राउंड्स थे और कोई भी वहाँ पे देख सकता था, ठीक है। और हर एक इवनिंग पे क्या होता था कि आप देख सकते हो कि जैसे स्कूल ओवर होता था तो क्या आप 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स जो होती थी एक क्राउड में, मतलब एक झुंड में हम कह सकते हैं हर्ड्स के अंदर जो है, जैसे जानवरों का झुंड होता है ना वैसे उस तरीके से नैरो स्ट्रीट पर वो चलती थी एक साथ, ठीक है, यानी कि पतली पतली गलियों के अंदर। और वो बॉयज़ की तरह नहीं चलती थी। जैसे बॉयज़ क्या करते थे स्ट्रीट पर
साइकिल से कुछ स्टंट कर किया करते थे या इधर उधर घुमा करते थे, उस तरीके से ना चलकर क्या करती थी गर्ल्स, एक सिंपल जो है हम कह सकते हैं सीधी स्कूल से निकलकर चुपचाप सीधे घर पे चली जाती थी। ठीक है। और गर्ल्स जो है मेनली ग्रुप्स में जाना पसंद करती थी ताकि वो सेफ रहें, कोई इनको टीज ना करे, कोई अटैक ना कर सके। तो देखो यहाँ पे हमने जो दो एग्जाम्पल पढ़े, उन दो एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आई कि जो हम बात करते हैं ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ने का तरीका, यानी कि बड़े होने का तरीका जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं ये एक ही तरीका है तो उसका ये रीज़न होता है, मतलब आप तो सोचते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं हम एक ही तरीके से बड़े होते हैं, सब एक ही तरीके से बड़े होते हैं, तो आप इसलिए ऐसा सोचते हो क्योंकि आप जो है उस एक ही तरीके से फेमिलियर हो, यानी कि आपने देखा ही वही है। लेकिन जब आप अपने एल्डर्स, आपके घर में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या एल्डर्स जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको पता लगेगा उनका चाइल्डहुड जो है, यानी कि उनका बचपन जो है वो प्रोबेबली आपसे कुछ अलग होगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इस एग्जाम्पल में ये भी हमें एक रियलाइज़ होता है कि सोसाइटीज़ में है ये बहुत क्लियर कर दिया जाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है। और ये हमारी जो बहुत छोटी एज होती है उससे ही हमें सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, जब हम छोटे होते हैं और टॉयज़ से खेलते हैं तो बॉयज़ को जो है यूजुअली कार दी जाती है खेलने के लिए, वहीं गर्ल्स को जो है डॉल्स दी जाती हैं। ठीक है। तो बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ। देखो दोनों जो टॉयज़ हैं उनसे खेलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बात यह है कि जो गर्ल्स हैं उनको डॉल्स क्यों दी जाती है और बॉयज़ को जो है कार क्यों दी जाती है। और ये टॉयज़ हमें बहुत कुछ बताते हैं, ऐसा नहीं है कि टॉयज़ कुछ नहीं बताते हैं। ये टॉयज़ हमें बताते हैं कि आपको बड़े होकर क्या करना है। ठीक है। इससे हमें थोड़ा जो है बचपन में ही ये आइडिया लग जाता है कि मतलब बॉयज़ को कैस आगे जाके क्या करना है और गर्ल्स को आगे जाकर क्या करना है। ठीक है। और ये हमारी जो है डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में ही हमको बहुत छोटे छोटे तरीके से ही समझा दिया जाता है कि हमें जो है बहुत अलग अलग तरीके से बड़ा होना है। और जब हम मैन और वुमेन बन जाते हैं तब तक हम सीख चुके होते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। ये हमारे ड्रेसेस से हमें पता लगता है, जो हम गेम्स खेलते हैं उससे पता लगता है। ठीक है। इवन गर्ल्स को बोला जाता है कि आप जो है बहुत सॉफ्टली बात करें, वहीं पर बॉयज़ को बोला जाता है कि आप बहुत टफ रहें, यानी कि हम बात करें कि बॉयज़ को दर्द नहीं होता है, हम बोलते हैं कई बार, या बॉयज़ जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, जबकि गर्ल्स को हम बोलते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट रहें। और गर्ल्स को हम जो है एक सॉफ्ट मानते हैं, मतलब हम गर्ल्स को बोलते हैं कि आप तो कोमल है। ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं जब बॉयज़ की, तो बॉयज़ जो हैं बहुत टफ, उनको हम टफ कहने के लिए, कोई लड़का गिर जाता है तो बोलते हैं लड़के नहीं रोते हैं। ठीक है। तो ऐसा हम बचपन में ही ये मान लेते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो टफ़ नहीं होती है और लड़के जो होते हैं बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं। तो ये सब जो तरीके हैं, जितने भी ये तरीके हैं, इससे बच्चों को ये बता दिया जाता है कि जब आप मैन या वुमेन बन जाओगे तो आपके जो रोल होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। यानी कि आपको अलग अलग काम करने होंगे। और ये जो है, आप जब आपके आगे की लाइफ चूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें ये जो है आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में मैटर करती हैं। तो बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आई थिंक आपको जो मैंने पढ़ाया है अभी वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।